चलेंगे झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। ठीक है। झारखंड की धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे क्या है। तो झारखंड की सभी जनजातियां विशुद्ध प्रकृतिवादी है तथा मुख्य क्या है, विशुद्ध प्रकृतिवादी। क्या है तो विशुद्ध प्रकृतिवादी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तथा प्रकृति उत्पादों के अलावा उपादानों के अलावा भूत प्रेतों तथा पूर्वजों की, ठीक है, पूजा करते हैं। इन्हें खुशी रखने के लिए धार्मिक तथा, ठीक है, महत्वपूर्ण अवसरों पर इनकी पूजा की जाती है और बलि भी दी जाती है। ठीक है, मतलब बलि प्रथा भी मुख्यतः इनमें देखने को मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण से झारखंड की जनजातियों का मूलतः, ठीक है, बोंगा मतावलंबी कहा जाता है। ठीक है, इनके धार्मिक विश्वास और पर्व त्योहारों का आधारशिला बोंगा ही है। बोंगा एक शक्ति है, बल है या बिजली है। ये वो ऐसी शक्ति जो सभी जगह वर्तमान है, समय स्थान व्यक्ति विशेष से सीमित नहीं कर सकते। ठीक है। शरद चंद्र राय ने बोंगा शब्द का प्रयोग जनजातियों द्वारा पूजे जाने वाले देवता तथा भूत दोनों के लिए किया है। हॉफमैन के अनुसार बोंगा एक शक्ति है जो उन सभी चीजों में व्याप्त है जिसकी पूजा झारखंड के आदि जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है। बोंगाओं में से, ठीक है, सिंह बोंगा सर्वशक्तिशाली देवता है जो संसार के सजीव तथा निर्जीव सभी वस्तुओं तथा सृष्टिकर्ता तथा रक्षक है। सिंह बोंगा सूर्य को कहते हैं। ठीक है। झारखंड के अधिकांश जनजातियों तथा झारखंड के अधिकांश जनजातियों में सर्वोच्च देवता सूर्य है, जिसे संथाल, मुंडा, भूमिज, असुर आदि सिंह बोंगा को ही मतलब शिंगी, माल पहाड़िया, धेरू, शबर, ठीक है, उन्दिग सुम, महली, सुरजी देवी, सबोत बुरा पेनू, ठीक है, तथा बेलापुन नाम से पुकारते हैं। कोई जनजाति धरती को तो कुछ चंद्रमा को सूर्य की पत्नी भी मानती है। ठीक है। देखें, उराव अपने सर्वोच्च देवता को धर्मेश, गोंड, बुधा देव, शौर्या पहाड़ी, मतलब उराव अपने सर्वोच्च देवता क्या बोलते हैं, धर्मेश। गोंड क्या बोलते हैं, बुधा देव। शौर्या पहाड़ी, बोडो सुगोसाई। करमाली गोराई, बिछिया विधंसवा, विंध्यवासिनी देवी, गोराइट पुरबिच्चा, बंजारा बिंजारा देवी, बथुरी पोला ठाकुर, बिरहोर बीर, खरिया गिरिंग, भूमिज गोराई ठाकुर, ठीक है, खरवार मुचुकर्णी, लोहार विश्वकर्मा तथा पहाड़िया धरती कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब सब में अपना अपना क्या है तो मानता है, ध्यान में इसको रखना है। झारखंड की जनजातियों के दूसरे प्रमुख देवता ग्राम देवता है, जिसे अनेक ग्राम से जाना जाता है, जैसे हाथू बोंगा, ठीक है, देसानुली बोंगा, चांदी घोंगा आदि। ग्राम देवता ग्राम की रक्षा करता तथा अच्छी फसल तथा शिकार में ग्रामीणों की सफलता का, ठीक है, प्रदान कराता है। झारखंड की जनजातियों का तीसरा प्रमुख देवता गृह देवता है, जिसे मुंडा तथा हो में ऊरा बोंगा कहते हैं। ये मरने पर गृह में निराकर के रूप में निवास करते हैं। इन्हें समय समय पर बलि देकर प्रसन्न रखा जाता है। इस देवता पर परिवार का मुखिया बलि देता हो, जबकि अन्य देवताओं के समझ बलि देने का काम पाहन या फिर देवरी करता है। ठीक है, मतलब गृह देवता होता है तो घर का मुखिया बलि देता है, बाकी अन्य देवता पे बलि देने के लिए कार्य किनका होता है, तो पाहन या फिर देवरी का होता है। ठीक है, जो जो सुरु गांव का धार्मिक पुजारी होता है। ठीक है, झारखंड की जनजातियां कुछ प्रकृति संबंधी बोंगाओं में भी विश्वास करती है, जैसे गुरु बोंगा, इकिर बोंगा आदि। इन बोंगाओं के नाम पर भी, ठीक है, पाहन द्वारा बलि चढ़ाई जाती है। आप चलेंगे गांव के बाहर सरना नामक स्थान। ठीक है, गांव के बाहर सरना नामक स्थान देवताओं का मुख्य निवास स्थान होता है। सरना प्रतीक साल वृक्ष या फिर उपवन होता है, जो मूल जंगल का अवशेष होता है। झारखंड की प्राय सभी जनजातियों में धार्मिक विशेषज्ञ पुजारी होता है। जैसे पाहन की बात करेंगे उराव एवं मुंडा में होता है। बोंगा की बात करें खरिया में होता है। ये क्या पुजारी है। ठीक है, खरवार असुर, किसान बिझिया, देवरी में शबर परहिया बथुरी होते हैं। तो दयानो या देवरी में माल पहाड़िया, ठीक है, ध्यानवा देविया माल पहाड़िया में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लाया की बात करें भूमिज में, नायके संथाल में, नाय बिरहोर में, ठीक है, गोसाई चेरो में, तो देवेनदा हुआ इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है। झारखंड के जनजातीय जीवन में धर्म के साथ साथ उन पर आश्रित पर्व त्योहारों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अधिकांश पर्व कृषि से जुड़े होते हैं। जनजातियों का मुख्य पर्व सरहुल, करमा, माजी, बाहा, सोहराई, होरो, अर्ता, शकरात, जायार, एरोख, हरियार आदि हैं। पर्व त्योहारों के अवसर पर अखड़ा में नृत्य तथा संगीत का आयोजन किया जाता है। प्राय कोई भी ऐसा पर्व तथा त्योहार नहीं होता जो कि नृत्य गान से भरपूर न हो। ठीक है, ध्यान रखिए, सब में होता है, मतलब नृत्य गान होता ही है। ठीक है। जनजातीय समाज धार्मिक और मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले सरना धर्म, जो कि परंपरागत धार्मिक व्यवस्था है, और दूसरा ईसाइयत धर्म, मतलब जो कन्वर्ट कर गए। ठीक है, प्रवर्तित धार्मिक व्यवस्था है। अब आते हैं सरना धर्म या आदि धर्म। जनजातीय समाज में सरना धर्म को आदि धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल आदिवासियों के पूजा स्थल को सरना स्थल या फिर
जोखोर जो जाहिर स्थान कहते हैं। सरना स्थल में वृक्षों के झुंड होते हैं तथा मान्यता के अनुसार इस स्थान पर ईश्वर का निवास करते हैं। सरना धर्म का पवित्र वृक्ष की बात करें कौन सा, साल को माना जाता है तथा इस संस्कृति को मानने वाले लोग इस वृक्ष की मतलब क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। सरना अर्थात आदि धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इस धर्म में श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। यह स्वतः स्फूर्त धर्म है जिसमें न कोई तो कोई महान व्यक्ति है और न कोई अवतारी पुरुष, न कोई लिखित धार्मिक ग्रंथ है और न ही कोई मठ मस्जिद या मंदिर की संकल्पना, बल्कि प्रकृति से आदि धर्म या फिर अटूट संबंध बताया जाता है। प्रकृति की ही ठीक है विभिन्न शक्ति जैसे पर्वत, वन, जल, ग्राम इनके उपवास्य है। ठीक है, इस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सूर्य का है, जिन्हें सामान्यतः सिंह बोंगा धर्मेश आदि करके संबोधित किया जाता है। दूसरा वैसे लोग हैं जो कि मतलब ईसाई धर्म में मतलब कन्वर्ट कर गए, धर्मांतरण हो गया उनका। तो झारखंड के अधिकांश जनजातीय धर्मांतरण का शिकार है। आधुनिक काल में यूरोप से आने वाले ईसाई मिशनरियों ने ठीक है झारखंड के जनजातीय आबादी में शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यों के जरिए प्रवेश किया है। उनके आधुनिकीकरण के नाम पर उन्हें ठीक है प्रलोभन पूर्ण ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खरिया जनजाति का, इंपोर्टेंट है, किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ, खरिया का। प्रलोभन दिया गया, नौकरी का, पैसा का, जमीन का प्रलोभन देके इनका ईसाईकरण करवा लिया गया। परंतु वास्तव में झारखंड की लगभग सभी जनजातियों में ईसाईकरण की प्रवृत्ति तीव्र है। ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद जनजातीय समाज पवित्र स्थल चर्च एवं पवित्र ग्रंथ बाइबल के नियमों से बंध जाता है, मतलब खुद को ईसा मसीह का अनुयायी मानते हुए उन्हीं के नियमों पर अनुसरण करता है। आगे चलेंगे तो देखें जनजातीय धार्मिक परंपरा। जनजातीय समाज में धार्मिक मान्यताओं को काफी गहरी है। प्रत्येक जनजाति के अलग अलग देवी देवता विद्यमान है। जनजातीय समुदाय में सर्वाधिक ठीक है जनजातीय समुदाय में सर्वाधिक मान्य देवता सिंह बोंगा आधार सूर्य देव है। ठीक है, जिन्हें कई अलग अलग नामों से अलग अलग जनजातियों के द्वारा संबोधित किया जाता है। अधिकांश जनजाति देवी देवता प्रकृति से संबंधित है, जैसे वन, पहाड़, नदी, पेड़ आदि। हालांकि इनके इसके साथ ठीक है अपने पूर्वजों की पूजा करना भी जनजातीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संताल की बात करेंगे, इनका प्रधान देवता की बात करेंगे सिंह बोंगा है। ठीक है, मरांग बुरु, जाहिर एरा, पहाड़ देवता, ग्राम देवता, अन्य देवता है। उरांव का प्रमुख देवता धर्मेश है, ठाकुर देव, मरांग बुरु। ठीक है, ध्यान रखें, ग्राम देवता, पहाड़ देवता इनके अन्य देवता है। ठीक है, ग्राम देवता है तो मरांग बुरु देवता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। ठीक है, हाथू मोंगा ग्राम देवता है, बुरु मोंगा पहाड़ देवता है, इरिक बोंगा जल देवता है, ओरा बोंगा कुल देवता है। देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी होती है। हो में बात करेंगे प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। पहाऊ बोंगा की बात करें ग्राम देवता है। ओटी बोरोम की बात करेंगे पृथ्वी देवता है। मरांग बुरु की बात करेंगे पहाड़ देवता है। नागो बोंगा की बात करेंगे नागो से नांग। ठीक है, खरिया में बात करेंगे बेरो है प्रमुख देवता, जिनको सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे पाठ दुआ पहाड़ देवता है, बोराम वन देवता है, गुमी सरना देवी है। खोंड में बात करेंगे तो बेलापुन, ध्यान में रखिएगा, सूर्य देवता होते हैं। गोंड की बात करें ठाकुर देव सूर्य देवता होते हैं। ठीक है, और ठाकुर देवी धरती देवी होती है। सौरिया पहाड़ी में ठीक है लहू गोसाई। ठीक है, उसके बाद बिल्प गोसाई चांद देवता है। बेरू गोसाई सूर्य है। ठीक है, जरमात्रे गोसाई जन्मदेव है। ओ गोसाई राजमार्ग के देवता है। ठीक है, अब माल पहाड़िया की बात करेंगे तो धरती गोसाई इनके प्रमुख देवता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनके प्रमुख देवता है। एक बार इसको डाटा को आप लोग फिर से एक बार देख, डाटा बोल रहे हैं, एक बार सबका नाम को एक बार याद कर लीजिएगा। अब आते हैं धार्मिक विशेषज्ञ, जनजातियों के धार्मिक विशेषज्ञ। जनजाति समाज में ठीक है धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न कराने हेतु सात सिद्ध जादू टोना का कार्य करने, पाप पुण्य ठीक है स्वर्ग नरक की अवधारणा का मजबूती प्रदान करने हेतु धार्मिक विशेषज्ञ नियुक्ति किए जाते हैं। अधिकांशतः यह पद वंशागुणत आधार पर होता है तथा पुजारियों की राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। इन धार्मिक विशेषज्ञों को ठीक है अलग अलग जनजाति में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नायके संथाल में होता है, पाहन की बात करेंगे मुंडा और उराव में होता है, बैगा की बात करेंगे खरवार, खरिया, असुर, बिछिया किसान में होते हैं। देवरी जो होता है परहैया शबर बथुरी में होता है। देवरी माल पहाड़िया में भी देहुरी ही होता है। देहुरी माल पहाड़िया में है। देवरी की बात करेंगे परहिया सबर बथुरी में। नाये में बिरहोर होता है। लाया में भूमिज होता है। गोसाई में चेरो होता है। देवोनवा में हो होता है। झारखंड का सदानी समाज कई धर्म में बटा हुआ, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, हिंदू है, इस्लाम है, ईसाई धर्म आदि धर्म में विभाजित है। अब हम हिंदू धर्म के बारे में देखते हैं। यह भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। धर्म हिंदू नहीं है, धर्म तो हमारा सनातन है। ठीक है, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। ठीक है,
जो कि हमारा नाम भी नहीं, हम लोग तो सनातनी थे, ठीक है। ईरान वालों ने हम लोग को हिंदुस्तान या फिर हिंद कहा, ठीक है। जिनमें यज्ञ, कर्मकांड, बलि प्रथा, पुरोहितवाद, अवतारवाद जैसी प्रकृतियों का समावेश है। राम, कृष्ण, बुद्ध, शिव, विष्णु, हनुमान मूल्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं तथा रामायण, महाभारत एवं धर्म के महाकाव्य है। इस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक वेद को माना जाता है, जिनमें अपुरुष कहा गया। अपुरुष कहने का मतलब है जिनकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की, देव के द्वारा निर्मित जो होता है उनको अपरुष कहा गया। वेद हमारा क्या है, अपुरुष है, ठीक है। देवी भगवती की पूजा पद्धति का भी विधान है। काली पूजा का विशिष्ट महत्व है। इनका पूजा स्थल मंदिर तथा मंदिरों में सामान्यतः पुजारी ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म का हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव जनजातीय समाज पर भी देखा जाता है, विशेष करके चीरो, खरवार, राजवर, बिरजिया जनजाति हिंदू धर्म के ही अनुयायी है। राज्य में 67% से अधिक आबादी हिंदू धर्म मानने वालों का ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इस्लाम धर्म आते हैं। झारखंड में इस्लाम धर्म का प्रवेश 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी के आगमन पर हुआ। इस्लाम धर्म के अनुयायी शिया और सुन्नी समुदाय में विभक्त है। झारखंड में मुख्य रूप से सुन्नी आबादी रहती है, ठीक है। झारखंड में कौन सी रहती है, सुन्नी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुस्लिम आबादी का पवित्र स्थान मस्जिद है। इनके पैगंबर मोहम्मद साहब है। कुरान पवित्र ग्रंथ है। उलेमा धर्म गुरु होते हैं। राज्य में 14% आबादी की बात करेंगे तो मुसलमान है, ठीक है। हिंदू कितना, 67, मुसलमान, इस्लाम मतलब 14। अब आते क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। ईसाई धर्म, ठीक है। झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश कब हुआ, तो 1845 में हुआ, जब ईसाई मिशनरी, ठीक है, गोशनर मिशन की स्थापना रांची में हुई। झारखंड में अधिकांश ईसाई धर्मांतरित आदिवासी एवं मूलवासी है, मतलब इन लोगों का कन्वर्जन करवाया गया, ठीक है। सर्वप्रथम 6 जून 1850 को चार कबीरपंथी ईसाई धर्म में अनुयायी बने। ईसाई धर्म के भगवान के पुत्र ईसा मसीह है। इनका पवित्र स्थल चर्च है तथा पवित्र ग्रंथ की बात करें बाइबल है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाई आबादी गुमला जिले में रहती है, जबकि न्यूनतम ईसाई आबादी देवघर जिले में पाई जाती है, ठीक है। राज्य की लगभग 4% आबादी जो है ईसाई है, क्योंकि देवघर क्या धार्मिक केंद्र, हिंदुओं का पवित्र स्थान है वहां पे, तो वहां पे कन्वर्जन करना आसान नहीं होगा ईसाइयों के लिए, ठीक है। अन्य धर्म की बात करेंगे, झारखंड राज्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के अलावा, ठीक है, सिख एवं जैन धर्म भी मानने वाले लोग भी व्यापक पैमाने पर निवास करते हैं। सिख धर्म के आदि पुरुष कौन है, गुरु नानक है। कौन है, सिख धर्म के आदि पुरुष की बात करेंगे गुरु नानक, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे तो क्या है इनका तथा इनका पवित्र स्थल गुरु ग्रंथ साहिब है। जैन धर्म के अनुयायी पुरुष की बात करेंगे महावीर एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी पुरुष की बात करें गौतम बुद्ध अपना भगवान को मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं राज्य की जनसंख्या के ऊपर बात करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू के 67.83%, मुस्लिम है 14.5, ईसाई की बात करेंगे 4.30। सबसे कम किनकी है, तो सबसे कम की बात करेंगे तो इनकी है। बौद्ध की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है, मात्र 0.03% जो है बौद्ध का है। अब ऊपर का 3 याद करो, 67, 14, 4, क्या याद रखेंगे, 67.83%, ठीक है। मुसलमानों की जनसंख्या इस्लाम की, ठीक है, 14.53%, ईसाई का 4.30%, ठीक है। अन्य अन्य मतलब आई थिंक बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, 12.84% है अन्य का है, ठीक है। अब आते कुछ प्रश्न है, उसको देखेंगे जरा। तो सबसे पहला प्रश्न है, जनजातीय समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। जनजातीय समाज बाल विवाह प्रथा प्राय नहीं पाया जाता है। दहेज प्रथा का भी अभाव देखा जाता है, बिल्कुल, ठीक है। बधु मूल्य की परंपरा रही है, ठीक है, तो बधु मूल्य की परंपरा है। बधु मूल्य में संथाली समाज किस नाम से जानते हैं, तो संथाली समाज क्या बोलते हैं, तो बधु मूल्य को पोन के नाम से जानते, पता है ना, बोलते रहिए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, छठ पूजा की बात करेंगे तो झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है, ठीक है। सिंह बोंगा का अभिप्राय निम्न से किस देवता से सिंह बोंगा, तो किनका, कौन सा देवता सिंह बोंगा, ठीक है, ध्यान रखें। सूर्य के देवता को सिंह बुंगा कहते हैं। उराव समुदाय के लोग सिंह देवता को क्या कहते हैं, सूर्य के देवता को धर्मेश कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्मेश। धर्मेश। संथाल जनजाति कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं, संथाल जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है, तो 12 गोत्र है, कितने, 12। सोहराई त्योहार किस अवसर पे गाया जाता है, सोहराई कब गाते थे, ध्यान रखें कब गाते हैं, तो फसल काटने पे, ठीक है। सोहर होता है, सोहर जो होता है ना बच्चों के जन्म पे, ठीक है, और सोहराई फसल काटने पे, ठीक है। संथालों में सोहर जब होता है बच्चों के जन्म पे, सोहर, हालांकि आदिवासियों में सोहर नहीं होता है, सामान्य लोगों में। संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा था, सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा बताइए संथालों में, ठीक है, ध्यान रखेंगे किरिंग बाफला, ठीक है। धुमकुरिया युवागरा का संबंध किससे है, धुमकुरिया युवागिरी का संबंध किससे है, तो क्या बताएंगे, उरांव से। जनजाति समय टोटम से क्या अभिप्राय है, तो टोटम जो होता है गोत्र चिन्ह होता है, क्या होता है, टोटम क्या होता है, गोत्र चिन्ह होता है। अंधी अंधी और, ठीक है, ऊपर टिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न से किससे संबंधित है, क्या बताएंगे, ठीक है, हो से है।
ठीक है। गीतियोरा क्या होता है? गीतियोरा क्या है? तो युवागिरी होता है। क्या होता है? युवागिरी। क्या होता है? युवागिरी होता है। बिरहोर और कुरबा की युवागिरी को क्या बोलते हैं? बिरहोर और कुरबा की युवागिरी को क्या बोलते टंडा। हैं? टंडा बोलते हैं। ठीक है। जनजातियों के किस विवाह से, ठीक है, उपपक्षीय प्रेम विवाह होना जरूरी नहीं है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हट कौन सा है? विवाह। ठीक हट। है, आठ विवाह। ये मतलब उपपक्षीय मतलब वो पक्षीय मतलब समझ रहे हैं ना? वन साइडेड लव, दोनों तरफ से नहीं। इसमें लड़की करती है, लड़का नहीं करता है। ठीक है, ये एक तरह का प्रेम विवाह, मतलब लड़की को अगर प्रेम हो जाए तो वो जिद करती है कि नहीं हम विवाह करेंगे। ठीक है, लेकिन केवल लड़की को प्रेम है, लड़का को प्रेम नहीं है ना। झारखंड में कौन सी जनजाति 13वीं 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है? कौन सी जनजाति? 31वीं जनजाति कंवर। 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 ठीक है, तो झारखंड में 31वीं जनजाति, ठीक है, कंवर। ठीक है, 32वीं कौन सा? 32वीं कोल। 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 इसी के साथ आज का कहानी यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। और 27 पेज का पीडीएफ था, लेकिन हम लोगों ने आज इसको निपटा दिया। ठीक है। थैंक यू सर छुट्टी देने के लिए।